हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 का क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और आप लोग बने रहिए चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम, 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर, आर जॉइंट टू एंड। जैसे दो हम डाइस क्या होता है, क्यूबिकल होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक क्यूब बना लेना है। ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं और क्यूब बनाने के बाद उनको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले लिखूँगा मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब या आप कह लो ए क्यूब। साइड क्यूब बोलो या ए क्यूब बोलो। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हम ए क्यूब। 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अब ये कैसे आता है 64 का, तो सबसे पहले हम यहाँ 64 लिखेंगे। इसको 2 से डिवाइड किया 32 आएगा, इसको 2 से डिवाइड किया 16 आएगा। 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जिससे भी डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 1। तो देखिए आपके पास क्यूब का पेयर बनाना ना, पावर यहाँ क्या है 3 है, पावर क्या है 3 है, इसलिए हम 3 का पेयर बनाएंगे। 3 के पेयर में से एक निकालेंगे और इधर से भी एक निकालेंगे। इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, इसलिए हमने क्या लिखा 4 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। फिर यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, वैसे भी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलिए पहले क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्यूब कैसे बनाना है, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो क्यूब कैसा होता है, और ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक क्यूब और, अभी एक ही क्यूब बन रहा है ये। ठीक है, एक क्यूब हमने बना लिया। ठीक, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक क्यूब और ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक क्यूब और ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये हमने बना दिया अगला क्यूब, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, और यहाँ से इनको ऐड कर दिया, यहाँ से इनको ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 क्यूब बन गए हैं। ठीक है, क्यूब की लेंथ कितनी है, साइड कितनी 4, इस क्यूब की भी 4 है, हाइट कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4। यहाँ पे देखिए, अब लेंथ आप देख रहे हो, लेंथ टोटल कितना हो गया, इनको प्लस कर लेंगे तो 4 + 4 कितना होता है 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, यानी जो दोनों क्यूब को ऐड करके आपका क्यूबाइड बना है, ये उसका एरिया है। ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे जगह है नहीं है, तो इसी पेज पे हमें कवर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का LB BH + HL। यहाँ लिखेंगे 2, L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, हाइट 4, लेंथ 8। जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 8 है, ठीक है, वो आपका एक ही बार आया, बाकी सभी 4 4 हैं। तो इसका मतलब ये देखिए, यहाँ से ये इसको हाइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम ब्रेथ बोलेंगे, और जो आपका यहाँ से यहाँ 8 है वो हमारा क्या होगा, L होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 लिखा। 8 4 जा कितना होता है 32, 4 4 जा क्या होता है आपका 16, 8 4 जा क्या होता है 32। इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करके हमारा कितना आएगा 80, और 80 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि हमने क्या करना था, एरिया। ठीक, क्या निकालना था, एरिया। तो जब भी इस चैप्टर में जितने भी आपको लास्ट में आंसर होंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। ए वेजल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। ठीक है,
मतलब एक हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर ही बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया सिलेंडर। देखिए सिलेंडर अभी नहीं, अभी तो रेक्टेंगल दिख रहा होगा, अब ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर किसके ऊपर रखा हुआ, हेमिस्फीयर के ऊपर, तो हमने बना लिया ये हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर बना दिया। और उसके बाद इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है इसकी ये 13 है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने लगा दिया 13, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब सबसे पहले आप रेडियस निकालोगे, तो 14 डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 7, रेडियस कितना होगा, 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस होगा 7, ठीक है। ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा, यानी यहाँ से ये जो रेड पार्ट है ये 7 होगा, ठीक है। नीचे की ओर ये 7 होगा, यहाँ रेडियस ये 7 होगा, ठीक है। चाहे इस साइड ले लो चाहे उस साइड, ठीक है, ये 7 होगा। अब आप भी देख रहे हो कि नीचे 7 है, तो 7 हिस्सा निकाल देंगे। तो जब 7 निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी, 6 बचेगी, क्योंकि हमने क्या किया, 13 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सॉरी निकाल दिया। अब आप पहले देख लो कि आपको कर्व सरफेस एरिया, अगर ये जो वेजल दिख रहा है इसमें क्या क्या है, सिलेंडर है और क्या है, हेमिस्फीयर है। तो दोनों के सरफेस एरिया का हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फार्मूला लगाने से पहले आपने क्या करना है, फार्मूला लगाने से पहले हमने देखना है कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, आप सिलेंडर लिख लो, और हेमिस्फीयर क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो एक जैसा होगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूँगा, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना होता है, यही द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेजल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल, याद रखना जो क्वेश्चन में दिया हो तो वही लिखना है, इज इक्वल, अब इक्वल के बाद जगह है नहीं तो मैं यहाँ इक्वल लगा ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर 2πr²। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो हमने लिख लिया 2πr कॉमन। ब्रैकेट में क्या आ गया, h प्लस, इसमें r² था, r² का मतलब हो गया 2πr मल्टीप्लाई r, तो 2πr क्या हुआ, कॉमन बचा क्या, ओनली r, तो यहाँ मैं लिखूँगा r। अब मैं पुट करूँगा वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या लिखना है, पहले 22/7, r की वैल्यू 7, h, अब यही लोग गलती करते हैं, h क्या रख देते हैं 13, वो हो जाता है सम गलत। यहाँ h जो है ये किसका है, सिलेंडर का है, देखिए 2πRH में है ना, तो ये फॉर्मूला जो है किसका है, सिलेंडर का है, तो h भी तो सिलेंडर का लगेगा। और आप फिगर में देख रहे हो रेड कलर से 6 लिखा हुआ है सिलेंडर की हाइट, 7 से 7 मैंने कैंसिल कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 13, ठीक है। 13 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52, आंसर क्या आया 572, ठीक है, आंसर क्या आया 572। क्लियर होगी बात। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूँगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब एक क्वेश्चन और रहेगा, इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में फिर 3 क्वेश्चन, अगली वीडियो में अगेन 3 क्वेश्चन।
ठीक है, तो चलिए अब ये देखते हैं। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोन बनाएंगे। ठीक है, ये कोन हो गया, इसके ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ये हेमिस्फेयर लगा दिया। अब यहाँ से मैंने लाइन मिला दी इसको इससे। ठीक है, इसका रेडियस क्वेश्चन में ही गिवन है। रेडियस कितना गिवन है, तो रेडियस को हम रेड से लिखते हैं, नहीं तो R फॉर रेड और R फॉर रेडियस। ठीक है, 3.5। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ टॉय, यानी टोटल हाइट का मतलब हो गया यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 15.5। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि कोन की जब तक अलग से स्पेशलिस्ट हाइट नहीं आएगी तो हमें नहीं पता चलेगा। और कोन की हाइट कितनी होगी, 12। कैसे, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ तक आपका कोन है, इसके ऊपर क्या हेमिस्फेयर है और इसका रेडियस कितना है, 3.5 है, तो हमने 3.5 लेस कर दिया। तो 15.5 में से 3.5 लेस करेंगे तो आंसर आएगा 12.0 यानी 12। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। निकालना है, क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए सबसे पहले आप लिखोगे रेडियस ऑफ कोन। अब जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फेयर का, तो एक ही का रेडियस लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया, टॉय का मतलब है टॉय में क्या क्या है, हेमिस्फेयर है और कोन है। टॉय में क्या है, हेमिस्फेयर है और कोन है, तो दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया। इसीलिए कर्व सरफेस एरिया में जब हम कोन का लगाएंगे तो उसमें L आता है, क्या आता है, L आता है। तो L की वैल्यू निकाल, L मतलब स्लैंट हाइट, यहाँ से जो ये लेंथ है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, L इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है, h² प्लस R²। h का मतलब 12², R का मतलब 3.5 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 3.5 का स्क्वायर मैं लिखूँगा 12.25। आप भी सीख सकते हो जल्दी से, देखिए 3.5 है, 3.5 है, 5 5 जा 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा होता है 12 आंसर। ठीक है, ये जिसके लास्ट में 5 होते हैं उनका स्क्वायर करने में बहुत ईजी होता है। अब इसको ऐड करना है तो 144.0 और यहाँ लिखेंगे 12.25, इसके ऊपर 0 लगा दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 156.25। ठीक है, इसका अंडर रूट होता है 12.5। यहाँ तक लर्न कर लेना, यहाँ तक आंसर लर्न कर लेना, ये वाला आंसर, यहाँ तक नहीं मतलब जैसे L की वैल्यू है कितनी आएगी। ठीक है, अब आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखिए क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, लिखेंगे CSA ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन था πRL और उसका होता है 2πr²। ठीक है, ये तो फॉर्मूले हो गए। πr कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा L + 2r। ठीक है, कॉमन लेना आपको अच्छे से आता होगा। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, L की वैल्यू 12.5 + 2 × R की वैल्यू 3.5। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं 7 से कुछ कट रहा है, ब्रैकेट में आपने जाना ही नहीं है, ब्रैकेट से आपको लेना देना नहीं, इसको कैंसिल किया तो आया 22 × 0.5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 22 को जब 0.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11, करके देख सकते हो, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। ठीक है, कैसे ऐड हुआ,
12.5 को हमने लिखा 7.0 और ये हो गया 19.5। अब 19.5 का जब 19.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 19.5 का 19.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देखो क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर के लिए क्या करना है, 19.5 मल्टीप्लाई 11 तो ये आएगा 195195। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 214.5। तो यहाँ लिखेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हो गया है, 4 5 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।